हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी केमिस्ट्री के लिए भी कोई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बताइए। तो देखिए, मैं कई सारे वीडियोस लगातार पोस्ट करता हूं। अभी रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसीज एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में आई है। जैसे कि अगर हम बात करें तो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जेएसओ की वैकेंसी थी, सेंट्रल पेपर एंड पल्प रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी वैकेंसी थी। लगातार वैकेंसीज आ रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे हम पीएसयू कहते हैं, उसमें ये जॉब वैकेंसी है। IREL इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है, वहाँ पर ये वैकेंसी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर लिया है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रेनी केमिस्ट की वैकेंसी की, जिसकी ग्रेड है S0। इस वैकेंसी के लिए जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर लास्ट डेट है 14 नवंबर 2023। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी बिफोर लास्ट डेट आपको अप्लाई करना है। लेकिन लास्ट डेट से आपको काफ़ी पहले ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि लास्ट डेट पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ट्रेनी केमिस्ट की जो ये वैकेंसी है वो 4 है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये वैकेंसी कम लगेगी। तो देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी खासकर इन कंपनीज में जो आती है पीएसयूज में, वो कम ही वैकेंसीज आती है। तो आपको ये एक सच है जिसे एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि ट्रेनी केमिस्ट की जो 4 वैकेंसी है उसके लिए बीएससी केमिस्ट्री फ्रेशर एलिजिबल है, लेकिन साथ ही IREL इंडिया लिमिटेड में 4 और वैकेंसी हैं जिसमें बीएससी केमिस्ट्री के साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो उन वैकेंसीज को भी आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जो ट्रेनी केमिस्ट की वैकेंसी है उसमें सैलरी रहेगी आपकी 37,200 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA। एक साल तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी 37,200 रुपीज़ प्लस HRA। एक साल तक आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, और ट्रेनिंग में जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे ट्रेनिंग को तो उसके बाद आपकी ग्रेड होगी S1। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग आपको S1 ग्रेड में लिया जाएगा, और उसमें आपको 25,000 से लेकर 68,000 की ये एक पे बैंड है जिसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए 26 ईयर्स है। एज में रिलैक्सेशन अवेलेबल है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय एज रिलैक्सेशन देख पा रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट इन साइंस विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस में और केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए अलग से और वैकेंसी निकली है जिसमें भी 4 वैकेंसी है। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है जिसके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बीएससी केमिस्ट्री में आपको मिनिमम फर्स्ट क्लास होना जरूरी है फॉर अनरिजर्व्ड OBC NCL एंड EWS कैंडिडेट। अगर आपके पास मिनिमम 60% है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके पास होने चाहिए। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है मोड ऑफ सिलेक्शन कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए, कोई इंटरव्यू नहीं है। रिटन टेस्ट जो है उसी के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो रिटन टेस्ट होगा वो फर्स्ट लेवल टेस्ट है। उसके बाद एक सेकेंड लेवल टेस्ट भी होगा जिसमें कि स्किल सेट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एज एप्लीकेबल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। पहले हम बात करेंगे रिटन टेस्ट की, जो कि CBT मोड में होगा। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में। तो रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 जो होगा वो आपका केमिस्ट्री का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर जो ये रिटन टेस्ट है उसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स। पेपर 2 में 50 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। GK, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये सारे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में। तो पहला जो फर्स्ट लेवल होगा रिटन टेस्ट
उसमें 2 पेपर होंगे। अब बात करें ऐसे कैंडिडेट जो कि इस रिटन टेस्ट में सक्सेसफुली क्वालिफाई होंगे, तो उन्हें 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज एप्लीकेबल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट में जो मार्क्स होंगे उसी के बेस पर किया जाएगा। लेकिन जो सेकंड लेवल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो भी एप्लीकेबल होगा एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। दैट मीन्स कोई भी कैंडिडेट जो इन सेकंड लेवल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही अगर हम बात करें फीस की, तो इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, EWS या OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देने होंगे। वहीं अगर आप फीमेल, SC, ST, PWD या ESM कैटेगरी है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इस वीडियो में मैंने इस वैकेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।